श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के तालुका अर्धापुर ग्राम कोंडा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कुलेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसे आप 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आशा चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मोबाइल और टीवी के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। आज 26 अगस्त चौथे दिन की कुलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भगवान यदि हमारे हृदय में आ जाएं तो दुनिया का कितना ही बड़ा कारागाह क्यों ना हो, कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, कितना ही कष्ट क्यों ना हो, वो दूर हो ही जाता है। ये हमें भगवान कृष्ण की कथा से सीखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कोई कहता है हम बहुत दुख में हैं, तो आपको पता होना चाहिए संसार में जन्म लिया है, मृत्युलोक में जन्म लिया है, तो सुख और दुख दोनों आएगा, ये निश्चितता है। भगवान राम कृष्ण के जीवन में भी दुख आया और हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा, भाग्य दिखाने से भाग्य नहीं संवरेगा। आपको स्वयं अपना भाग्य संवारना पड़ेगा, दुख स्वयं काटना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करो और 4 गुना मेहनत करना शुरू कर दो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया था। गुरुजी ने कहा उस प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं थी। भगवान कृष्ण अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे? भगवान कृष्ण चाइना में क्यों नहीं जन्मे? कृष्ण विदेश में क्यों नहीं जन्मे? भारत में ही क्यों जन्मे श्री कृष्ण? तो इस पर गुरुजी ने कहा विदेश के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं पर भारत में दिल से प्रेम किया जाता है, इसलिए कृष्ण भगवान राम भगवान भारत में जन्मे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव बहुत परीक्षा लेते हैं। शंकर के करीब जाने के लिए शंकर जैसा विश्वास, शंकर जैसा तप, शंकर जैसी भक्ति होना चाहिए, तभी शिव के करीब जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया अरुणा अजय जी का। मेरी बेटी की शादी के 11 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। मेरी बेटी अबू धाबी में थी, पर मैंने मेरी बेटी के लिए कथा पंडाल में कथा सुनी। बेटी ने वही अबू धाबी से आसन लगाकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, एक लड़का है और एक लड़की। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शुभांगी जी पत्र लेकर आई। शादी के 6 साल निकल गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई, पर मैंने भगवान शंकर की बहुत भक्ति की और बाबा ने मुझे 2 संतान दी है। संतान होने के 6 महीने के बाद बेटे को बुखार आया और जिसके कारण फिट आना शुरू हो गए और उसकी ग्रोथ रुक गई और मेरा बेटा 5 वर्ष का हो गया पर चल नहीं पाता। कई तरह का उपचार करवाया पर बेटा चल नहीं पाता। बेटी चल पाती थी पर सोचा बाबा ने दिया है, बाबा ही संभालेंगे। मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर प्राप्त करके लाते, बच्चे के शरीर में थोड़ा सा लगा देते, थोड़ा सा आचमन करा देते और बुधवार को दुर्गा अष्टमी का गुड़ और मूंगे का उपाय जो आपने बताया था वो किया और मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और तीसरा सोमवार आया, मेरा बेटा चलने लगा। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दुनिया के लोग कहेंगे शंकर पर चढ़े जल का आचमन मत करो, सिंचन मत करो, बेलपत्र मत खाओ, पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता और यदि आपका मन, आपका विश्वास शंकर पर किया भरोसा कभी टूटता नहीं है। और आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर पढ़ेंगे, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा शिव पर चढ़े जल का आचमन कर लेने से कई प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। शंकर भगवान के प्रसाद के दर्शन मात्र से सभी तीर्थ के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, ये साधारण नहीं है। कहते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अर्चना प्रकाश जी पत्र लेकर आई। हमारी खुद की जमीन नहीं है तो दूसरे की जमीन लेकर खेती करते हैं। हमारे पास ज़्यादा धन नहीं था। मैं मेरी दोनों बेटियों को लेकर पल्ली वैजनाथ की कथा सुनने आई क्योंकि दोनों बेटियों ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कहता है क्या हम दोनों डॉक्टर बन सकते हैं। दोनों बेटियों ने कथा सुनी और खूब मेहनत की और बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए नीट का एग्ज़ाम दिया और दोनों बेटी पास हो गई हैं। एक MBBS और एक BMS कर रही हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सत्यभामा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा कई एग्ज़ाम दे दिया पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी।
पर उसने अपनी मेहनत को बढ़ाया और शंकर पर विश्वास बढ़ाया और मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लेकर आईं। पत्र में लिखती हैं, मेरा बेटा 12th किया हुआ है, MA किया है, पर सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी और बहुत प्रयत्न किया पर नौकरी नहीं लगी तो हार गया। फिर मैंने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, मैंने भी किया और मेरे बेटे को भी करवाया। हम दोनों रोज शिवालय जाते, भोलेनाथ के मंदिर में जाते, साफ सफाई करते और मेरे बेटे ने फिर एग्ज़ाम दिया और यूनियन ऑफिसर के पद पर चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और सभी को कृष्ण भगवान के जन्मदिन की शुभकामनाएं। और कल्लू जी महाराज जी के अभिषेक आज शाम 7:30 बजे होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने चैनल पर लाइव दर्शन कल्लू जी महाराज का कराएंगे। आपने देखा होगा व्यासपीठ पर जो कृष्ण जी बैठे रहते हैं, उनका नाम कल्लू जी महाराज है और उनका अभिषेक आज शाम 7:30 बजे होगा, जिसका दर्शन आप ऑनलाइन पंडित प्रदीप मिश्रा जी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जो कि 1 घंटे तक चलेगा। हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में फुलेरा शिव महाप्राण कथा रहेगी और इस कथा का जो समय रहेगा वो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। आप आस्था चैनल YouTube के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। कल है 27 अगस्त और दिन है मंगलवार का। इस दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जो कि भादो मास का मंगलवार पड़ रहा है। ये अपने आप में विशेष मंगलवार है और इस दिन नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह के लिए एक उपाय किया जाता है या किसी भी कार्य में सफलता के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको ये उपाय मंगलवार के दिन ही करना है। आपकी जो ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही होती है, उसमें भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपको एक धतूरा लेना है और धतूरे को आपको फोड़ लेना है। आप जब धतूरे को फोड़ोगे ना, तो उसके अंदर एक फल निकलेगा। बस आपको उस फल को लेकर शिवालय पहुँच जाना है, साथ ही एक कलश जल लेकर पहुँच जाना है। और जो धतूरे के अंदर का फल है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वो फल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए या षडाक्षर मंत्र का प्रयोग करते हुए वो धतूरे का फल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और इसके बाद एक कलश जल अपनी कामना के लिए, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, व्यापार वृद्धि के लिए हो या किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए, अपनी कामना मन में रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए वो एक कलश जल आपको अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर ही आपको अर्पित कर देना है। और ध्यान रखिए, धतूरे का फल जहरीला होता है, तो आपको वो जल जो है, जलाधारी से जो आ रहा जल है, उसे झेलना नहीं है। और जब ही आप ये उपाय कर लें, अपना निवेदन कर लें, उसके बाद जो धतूरे का फल आपने चढ़ाया है उसको आपको वापस उठा लेना है, किसी वृक्ष के नीचे उसका विसर्जन कर देना है, ताकि कई लोग आचमन करते हैं तो वो जहरीला जो जल है वो किसी और के पास ना जा पाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसे आपको विसर्जन किसी वृक्ष के नीचे कर देना है या किसी नदी में भी आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। किन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। उस लिंक पर टच करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोजाना की विशेष तिथियाँ आपको प्राप्त हो सके। तो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।